दोस्तों, हमें अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करते रहना चाहिए जो पोषक तत्वों से भरपूर हों और जो हमारे शरीर में विटामिन्स तथा मिनरल्स की कमी को पूरा करें। इस लिस्ट में आज हम एक ऐसे ही सुपर फूड के बारे में बात करेंगे। वो है दोस्तों सूखा नारियल। दोस्तों, इसे सुपर फूड कहना कोई गलत नहीं होगा क्योंकि इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भरे पड़े हैं। ये मिनरल्स का खजाना है। इस वीडियो में सूखे नारियल के फायदों के बारे में बताएंगे और इसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे प्रयोग में लाना है, ये भी बताएंगे। वीडियो से अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आज आपसे निवेदन करते हैं कि अपने स्वास्थ्य के लिए आज इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आप दोस्तों दूसरी वीडियो देखते हो, परंतु आज अपने स्वास्थ्य के लिए 7 से 8 मिनट समय निकालकर इस वीडियो को एक बार पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें ताकि बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहे। यदि मित्रों आपको यह प्राचीन जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मित्रों, जॉइंट पेन, कमर दर्द, हड्डियों की कमजोरी के कारण जो इंसान चल नहीं सकता वो दौड़ेगा। इसीलिए आप आज इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मित्रों, सूखा नारियल यानी कोकोनट की बात की जाए तो कई लोगों को यह बहुत पसंद होता है क्योंकि सूखने के बाद इसमें हल्का सा मीठापन आ जाता है। इसे आप ऐसे भी खा सकते हो। सूखे नारियल में अच्छा कोलेस्ट्रॉल, फाइबर, मैग्नीशियम, कॉपर और सेलेनियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब चलिए जानते हैं सबसे पहले सूखे नारियल को कैसे इस्तेमाल करें। जैसे मैंने आपको बताया कि सूखा नारियल आप ऐसे ही चबा चबा कर खा सकते हो। रोजाना लगभग 15 से 20 ग्राम की मात्रा में सूखा नारियल खाया जा सकता है। इसके अलावा आप इसे दूध के साथ मिलाकर भी पी सकते हो या फिर आप घर पर ही सूखे नारियल को ग्राइंडर में डालकर इसे पीसकर इसका पाउडर बना लें। इसके बाद आपको दूध में 2 चम्मच नारियल का पाउडर मिलाना है और साथ मिलाना है 1 चम्मच मात्रा में गुलकंद। गुलकंद के भी अपने बहुत से फायदे होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बाजार में मिलने वाले ज्यादातर गुलकंद में शुगर यानी चीनी बहुत ज्यादा होती है, तो आप बाजार से वो गुलकंद लाएं जिसमें शुगर की मात्रा कम हो। इसे आपको दूध में मिक्स करना है और रात को सोने से आधे घंटे पहले पी लेना है। मित्रों, गुलकंद और सूखा नारियल दोनों की तासीर ठंडी होती है और ये गर्मी के मौसम में कमाल की औषधि है। इसे लेने से आपको बहुत से फायदे मिलेंगे। आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, सूखा नारियल खाने से हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसे खाने से स्किन, लिगामेंट्स, टेंडन्स और हड्डियों के टिश्यूज में मजबूती आती है। दरअसल इनमें भरपूर मिनरल्स होते हैं और इसकी कमी शरीर के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचा सकती है। सूखा नारियल खाने से इन मिनरल्स की कमी को पूरा किया जा सकता है। आप अपने शरीर में मिनरल्स की कमी को जल्दी ही पूरा कर सकते हैं और आप अर्थराइटिस, गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर बचपन से सूखा नारियल बच्चों को खिलाया जाए, जवानी में खाया जाए, तो बुढ़ापे में आपको कभी भी हड्डियों से संबंधित किसी भी तरह का रोग होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में हड्डियों से संबंधित रोग ना हो तो सूखा नारियल रेगुलर डाइट में शामिल करते रहिए। इसके अलावा सूखा नारियल खाने से मस्तिष्क स्वस्थ बनता है। इससे ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है। इसे खाने से ब्रेन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल बेहतर तरीके से मिलते हैं। ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं और इस पर एक कवर होता है। इसका कोई भी क्षति गंभीर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। नारियल आपके शरीर के इस हिस्से को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में सूखा नारियल जरूर शामिल करें। सूखा नारियल दिमाग को एक्टिव करता है। ये बच्चों के लिए दिमागी टॉनिक की तरह काम करता है। इसके अलावा नारियल उन पुरुषों के लिए बहुत ही कमाल की औषधि है। अगर दोस्तों वीर्य पतला हो चुका है, जो लोग वीर्य गाढ़ा करना चाहते हैं, शीघ्र पतन को दूर करना चाहते हैं, तो उन पुरुषों को सूखा नारियल भरपूर मात्रा में खाना चाहिए, जिससे वीर्य गाढ़ा होता है और शीघ्र पतन की समस्या दूर हो जाती है। इसके अलावा आगे की बात की जाए तो जिन लोगों को खूनी दस्त, बवासीर, कब्ज की समस्या है, वे लोग सूखा नारियल जरूर खाएं। इसमें दोस्तों फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जिससे आपको इन सभी बीमारियों में फायदा मिलने वाला है। सूखा नारियल खाने से आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर बनता है क्योंकि सूखे नारियल में हेल्दी फैट्स होते हैं। ऐसे में वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। इससे आर्टरी ब्लॉकेज के चांस कम हो जाते हैं और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी बेहतर बनी रहती है। इसके अगले फायदे की बात की जाए तो दोस्तों ये हमारे शरीर में एनीमिया की प्रॉब्लम से बचाव करता है।
अक्सर महिलाओं में एनीमिया की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो कि काफी खतरनाक हो सकती है। खून की कमी होने पर शरीर में ताकत नहीं रहती और चक्कर आने लगते हैं। ऐसी बॉडी में बैक्टीरिया और वायरस अटैक भी आराम से हो सकते हैं। सूखे नारियल में आयरन भारी मात्रा में पाया जाता है। वो शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है। सूखा नारियल का सेवन थोड़े से गुड़ के साथ रोजाना किया करें। सूखा नारियल गर्भवती महिलाओं के लिए तो कमाल की चीज है। अगर आप चाहते हो कि आपका संतान हृष्ट पुष्ट हो और स्वस्थ मजबूत हो, दिमाग तेज हो, तो गर्भवती महिलाओं को रोजाना सूखा नारियल खाना चाहिए। इसकी तासीर ठंडी है तो बेफिक्र होकर खा सकते हैं, लेकिन मात्रा का ध्यान रखें। रोजाना 10 से 15 ग्राम नारियल खाना बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं रोजाना अगर एक नारियल का पानी पिएं तो इससे संतान सुंदर और निरोग पैदा होती है। सूखे नारियल के अगले फायदे की बात की जाए तो दोस्तों ये थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है। ये थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करता है। शरीर में थायराइड की प्रॉब्लम सेलेनियम की कमी से होती है। सूखे नारियल में सेलेनियम बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। दोस्तों, हाइपरथायराइड हो या फिर हाइपोथायराइड यानी थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा हो या फिर कम, तो आपको रोजाना सूखे नारियल का सेवन जरूर करना चाहिए। सूखे नारियल के इसके अलावा और भी बहुत से फायदे हैं। सूखा नारियल फाइबर से भरपूर होता है और यह हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हो कि पुरुषों को 38 ग्राम फाइबर की रोजाना आवश्यकता होती है, जबकि महिलाओं के शरीर को 25 ग्राम फाइबर की रोजाना जरूरत होती है। सूखा नारियल खाने से शरीर में फाइबर की कमी नहीं होगी, जिससे आप पूरी जिंदगी हार्ट की प्रॉब्लम से बचे रहोगे और कब्ज की समस्या से भी बचे रहोगे। इसके अलावा मित्रों, घुटनों के जोड़ों में फ्लूइड घिसकर और सूख कर खत्म हो जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जोड़ों में ग्रीस की कमी हो जाना। अगर ग्रीस कम हो जाए जॉइंट में तो घुटने के जोड़ आपस में टकराने लगते हैं, सूजन और तेज दर्द रहने लगता है। जैसे ही आप रोजाना सूखे नारियल का सेवन करेंगे, यह समस्या भी आपकी ठीक हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि सूखे नारियल में सेलेनियम भरपूर मात्रा में होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। सेलेनियम थायरॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण करता है, जो शरीर की कई बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। यही नहीं, सूखे नारियल में कई पोषक तत्व होते हैं जो कैंसर से लड़ने में भी मदद करते हैं। मित्रों, सूखा नारियल खाने से कॉलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है। इसलिए आप सूखा नारियल अपनी डाइट में शामिल कीजिए। मित्रों, सूखे नारियल में पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। इसे खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसमें फिनोलिक कंपाउंड होते हैं जो सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से रोकते हैं। सूखा नारियल के सेवन से आप कई तरह की बीमारियों और संक्रमण की चपेट में आने से बच सकते हैं। सूखे नारियल का सेवन करने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। सूखा नारियल खाने से मल मुलायम होकर आसानी से निकल जाता है, इसलिए यह कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद करता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो सूखे नारियल का नियमित सेवन जरूर करें। इसमें मौजूद हेल्दी ऑयल आपकी त्वचा को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। यह आपकी त्वचा को जरूरी पोषण देता है। इससे आपकी स्किन कोमल और चमकदार होती है। इतना ही नहीं, इसके सेवन से त्वचा का रूखापन कम होता है, जिससे आपकी स्किन को झुर्रियों से राहत मिलती है। अगर आप यूरिन इन्फेक्शन से परेशान हैं तो इसका सेवन जरूर करें। सूखे नारियल में मौजूद पोषक तत्व बुरे बैक्टीरिया को पैदा होने से रोकते हैं। ये यूटीआई जैसी गंभीर समस्याओं से भी राहत देता है। मित्रों, आप जिंदगी भर स्वस्थ रहिए। प्रकृति ने हमें बहुत सी ऐसी चीजें दी हैं, बहुत सी औषधियां दी हैं, बहुत से खाने पीने की चीजें दी हैं। अगर हम इसका इस्तेमाल करने का तरीका जान लें और इसका इस्तेमाल रेगुलर करते रहें तो हमारा शरीर कभी भी बीमार नहीं होगा। आप हेल्दी डाइट अपनाइए, फिजिकल एक्टिविटी रखिए, योग प्राणायाम करते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। दोस्तों, आज की प्राचीन आयुर्वेदिक वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको यदि प्राचीन आयुर्वेदिक जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय जय हनुमान अवश्य लिखें। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करके अवश्य पूछें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। ताकत नहीं है, चलने में ढीलापन और सुस्ती है और मन करता है कि बस बिस्तर में ही पड़े रहे और कोई भी काम ना करें। क्या आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में हर समय हल्का हल्का दर्द बना रहता है? मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होता है, जोड़ों में अकड़न रहती है और हल्का तनाव या जकड़न जैसा एहसास होता है?
अगर आप इन सभी चीजों को बार बार महसूस करते हैं तो इसे सामान्य थकावट समझकर अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके शरीर को अंदर से ताकत देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी बहुत महंगे इलाज, कोई कठिन आयुर्वेदिक दवा या किसी बड़ी विदेशी टॉनिक की आवश्यकता नहीं है। यह ताकत आपको आपके घर में मौजूद दो बेहद सस्ती और आम चीजों से मिल सकती है, जिन्हें अगर सही तरीके और सही समय पर नियमित रूप से लिया जाए तो शरीर को फिर से पहले जैसा मजबूत, तेज और ऊर्जा से भरपूर बनाया जा सकता है। इन दोनों चीजों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दिखने में चाहे जितनी साधारण लगे, लेकिन इनके प्रभाव किसी भी महंगे इलाज से कम नहीं होते हैं। चाहे आपकी उम्र 40 वर्ष हो, 50 वर्ष हो, 60 वर्ष हो या फिर 70 वर्ष से भी अधिक क्यों ना हो, यह दोनों चीजें शरीर में वही ताकत और ऊर्जा वापस भर सकती हैं जो कभी आपको 25 या 30 वर्ष की उम्र में महसूस होती थी। यह चीजें शरीर के अंदर के अंगों को शक्ति देती हैं, पाचन क्रिया को सुधारती हैं, खून को साफ करती है और नसों से लेकर मांसपेशियों तक हर हिस्से को फिर से सक्रिय बना देती है। जब आप इन दोनों चीजों को रोज तय समय पर और सही तरीके से लेना शुरू करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका शरीर हर दिन पहले से ज्यादा ताकतवर, तेज और सक्रिय होता जा रहा है। इनका असर केवल थकान और कमजोरी को दूर करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शरीर के अंदर जो भी पुरानी बीमारियां छिपी होती हैं वे भी धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। शरीर में जो गंदगी और अपशिष्ट लंबे समय से जमा हो गए थे वे भी धीरे धीरे साफ होने लगते हैं और शरीर के अंगों को फिर से नई ऊर्जा मिलने लगती है। जो जरूरी पोषक तत्व अब तक शरीर को नहीं मिल पाए थे उनकी पूर्ति भी प्राकृतिक तरीके से होने लगती है। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिर यह दोनों चीजें कौन सी हैं और इन्हें कब और कैसे लेना चाहिए। इसका पूरा जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि मैं आगे एक एक करके दोनों चीजों के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं, जिससे आप अपनी सेहत को दोबारा पहले जैसी बना सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, इस जरूरी जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, इसे अपने परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका पूरा लाभ उठा सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। तो अब चलिए जानते हैं कि वह पहली चीज कौन सी है और इसे कब और कैसे उपयोग में लाना है। जिस पहली चीज के बारे में मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम है मूंगफली। हाँ दोस्तों, वही मूंगफली जिसे हम बचपन से खाते आ रहे हैं और जिसे अंग्रेजी में ग्राउंड नट या पीनट्स कहा जाता है। यह बाजार में अलग अलग रंग, आकार और किस्मों में आसानी से मिल जाती है, लेकिन जब भी आप इसे खरीदने जाएं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आप देसी और छोटे आकार वाली मूंगफली ही लें, क्योंकि वही सबसे अधिक फायदेमंद मानी जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि मूंगफली तो बहुत ही साधारण और सस्ती चीज है, फिर यह बादाम, काजू या अखरोट जैसे महंगे ड्राई फ्रूट से ज्यादा असर कैसे कर सकती है। लेकिन सच ये है कि अगर आप मूंगफली को सही मात्रा में, सही समय पर और नियमित रूप से लेना शुरू कर दें तो यह आपके शरीर के लिए एक बहुत ही असरदार और किफायती टॉनिक बन सकती है। अब बात करते हैं कि मूंगफली आपके शरीर पर किस तरह का असर डालती है। सबसे पहले बात करते हैं हड्डियों की। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, कमर में जकड़न रहती है, दांत कमजोर हो गए हैं या हड्डियों में चटकने जैसी आवाज आती है तो यह संकेत है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो चुकी है और मूंगफली इस कमी को पूरा करने में बहुत कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक कैल्शियम अच्छी मात्रा में मौजूद होता है जो हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाता है। इतना ही नहीं, मूंगफली में मैग्नीशियम भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जो शरीर में कैल्शियम को अच्छे से सोखने यानी अब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जिससे आपको अलग से कोई महंगा मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैग्नीशियम न केवल हड्डियों के लिए बल्कि शरीर की नसों, न्यूरॉन्स और पूरे नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत जरूरी होता है। अगर आपको हाथ पैरों में झंझनाहट, कमजोरी, कंपन या सुन्नपन जैसा महसूस होता है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके नर्वस सिस्टम में कमजोरी आ गई है। ऐसी स्थिति में मूंगफली खाना आपके लिए एक बहुत ही आसान और असरदार उपाय हो सकता है। अगर आपके हाथ पैर अक्सर शून्य हो जाते हैं, शरीर में झंझनाहट होती है, मांसपेशियों में दर्द रहता है या चलते समय शरीर में अजीब सी सनसनाहट महसूस होती है तो इसका मतलब है कि आपके न्यूरॉन्स
कमजोर हो गए हैं। इसके अलावा अगर आपके हाथ कांपते हैं, चीजें पकड़ते समय कंपन महसूस होता है, याददाश्त कमजोर हो रही है, बाल झड़ने लगे हैं या आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है, तो यह सब इस बात के संकेत हैं कि आपके शरीर में जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी हो गई है। मूंगफली में विटामिन B1, B6 और विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो इन सभी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। खासकर विटामिन ई एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, चेहरे की झुर्रियों, दाग धब्बों और मुहासों को कम करता है और त्वचा तथा कोशिकाओं को फिर से ताजगी और नया जीवन देता है। इतना ही नहीं, मूंगफली में जिंक, फाइबर, आयरन, पोटेशियम, हेल्दी फैट्स और प्रोटीन जैसे कई जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो शरीर की पूरी कार्यप्रणाली को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। यह आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं और पूरे शरीर को अंदर से मजबूत करने का काम करते हैं। इसलिए अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है, खाना सही से नहीं पचता, गैस बनती है, अपच रहती है या बार बार कब्ज की समस्या होती है, तो मूंगफली का सेवन आपके लिए एक बहुत ही फायदेमंद और असरदार उपाय साबित हो सकता है। अब अगला सवाल यही उठता है कि आखिर इसे लेने का सही समय कौन सा होता है, कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए और इसे लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए। लेकिन उस जानकारी पर जाने से पहले यह समझना भी बहुत जरूरी है कि दूसरी चीज कौन सी है जो मूंगफली के साथ मिलकर आपके शरीर को बहुत ज्यादा ताकत दे सकती है। दूसरी चीज भी कोई महंगी चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसी सामान्य वस्तु है जो लगभग हर घर में आसानी से मिल जाती है, और वह है किशमिश। हाँ दोस्तों, वही किशमिश जिसे हम सूखे अंगूर के रूप में भी जानते हैं, जो अलग अलग रंग और आकार में मिलती है। कुछ लोग हल्के पीले रंग वाली किशमिश को ही सामान्य मानते हैं, जबकि कुछ लोग गहरे रंग की थोड़ी बड़ी और महंगी किस्म को मुनक्का के नाम से पहचानते हैं। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की सामान्य किशमिश उपलब्ध है, तो आप उसी का सही तरीके से उपयोग करना शुरू करें, क्योंकि यह भी आपके शरीर के लिए किसी शक्तिशाली औषधि से कम नहीं होती है। अब मैं आपको एक ऐसा सरल और प्रभावी तरीका समझाने जा रहा हूं, जिसमें मूंगफली और किशमिश का सही समय और सही मात्रा में सेवन करके आप अपने शरीर को अंदर से मजबूत बना सकते हैं। यह तरीका बेहद आसान है और इसे कोई भी व्यक्ति अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है। लेकिन इस उपाय को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि किशमिश हमारे शरीर के लिए कितनी उपयोगी और लाभकारी होती है। किशमिश एक छोटी सी चीज जरूर है, लेकिन इसके अंदर पोषण का खजाना छुपा होता है। अगर आपका मन अक्सर तनाव में रहता है, दिमाग हमेशा उलझा रहता है, छोटी छोटी बातों को लेकर ज्यादा सोचते रहते हैं और आपको बेचैनी महसूस होती है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर के हार्मोन संतुलित नहीं है। इसी कारण रात में नींद भी ठीक से नहीं आती और शरीर हमेशा थका हुआ महसूस करता है। ऐसे समय में किशमिश एक प्राकृतिक उपाय के रूप में काम करती है और धीरे धीरे शरीर को संतुलन में लाने में मदद करती है। किशमिश में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। यह दिल को मजबूत बनाने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में भी सहायक होता है। अगर आप रोजाना सही मात्रा में किशमिश का सेवन करते हैं, तो इससे दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है। धीरे धीरे शरीर में रक्त प्रवाह बेहतर होने लगता है और दिल स्वस्थ बना रहता है। इसके अलावा किशमिश शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी को भी पूरा करती है। खासकर उन लोगों के लिए यह बहुत फायदेमंद होती है जिन्हें कब्ज की समस्या रहती है। यह पाचन क्रिया को सुधारती है और पेट को साफ रखने में मदद करती है। किशमिश का मीठा स्वाद इसे खाने में आसान बनाता है और यह धीरे धीरे पाचन तंत्र को मजबूत करती है। अगर आपको गैस की समस्या रहती है, पेट भारी महसूस होता है, सीने में जलन होती है या पेट दर्द की शिकायत रहती है, तो किशमिश इन समस्याओं को भी कम करने में मदद करती है। कई बार ऐसा होता है कि रात में सोते समय पेट का एसिड ऊपर गले तक आ जाता है और सुबह मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। यह भी गैस का ही असर होता है और किशमिश इसका प्राकृतिक समाधान बन सकती है। किशमिश खून की मात्रा बढ़ाने में भी सहायक होती है। ये शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को सुधारने में मदद करती है। खास बात यह है कि यह खून में शुगर का स्तर तेजी से नहीं बढ़ाती, इसलिए डायबिटीज के मरीज भी इसे सीमित मात्रा में ले सकते हैं। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करती है और दिल को स्वस्थ बनाए रखती है। इसके साथ ही किशमिश बालों और त्वचा के लिए भी बहुत लाभकारी होती है। इसमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स बालों को मजबूत और चमकदार बनाते हैं और त्वचा में प्राकृतिक निखार लाते हैं।
नियमित सेवन से चेहरा साफ और दमकता हुआ नजर आता है। अब बात करते हैं कि इसे सही तरीके से कैसे लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इसका सही उपयोग नहीं जानते और उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अगर आपको शरीर में कमजोरी महसूस होती है, थकान बनी रहती है, जोड़ अकड़ते हैं या मांसपेशियों में दर्द रहता है, तो यह उपाय आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। सबसे पहले मूंगफली की मात्रा समझ लीजिए। इसकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत कम। जितनी मूंगफली आपकी एक मुट्ठी में आराम से आ जाए, उतनी मात्रा पर्याप्त होती है। हर व्यक्ति को अपनी हथेली के अनुसार ही मात्रा तय करनी चाहिए। अब एक कटोरी में उतनी मूंगफली लें और फिर किशमिश की मात्रा तय करें। एक व्यक्ति के लिए रोजाना 10 से 11 किशमिश लेना पर्याप्त होता है। इन किशमिश को अच्छे से धो लें और रात में एक कटोरी पानी में भिगो दें। उसी पानी में मूंगफली को भी भिगो दें। जब ये दोनों चीजें रात भर पानी में भीगती हैं, तो इनके पोषक तत्व सक्रिय हो जाते हैं और शरीर में जल्दी असर दिखाते हैं। इनमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स शरीर में तेजी से अवशोषित होते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। सुबह उठने के बाद आप इन भीगी हुई किशमिश और मूंगफली को धीरे धीरे चबाकर खा सकते हैं।